हे गाइस, वेब वर्ल्ड टेक में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी वेबसाइट और वेब पेजेस के परफॉर्मेंस को किस तरह बेहतर किए कर सकते हैं, जो कि आपके यूज़र्स के लिए भी अच्छा है और आपके एसईओ सिस्टम के लिए भी अच्छा है। मैंने ये ये 5 स्टेप्स अपनी वेबसाइट पे ट्राई किया और आप देख सकते हैं कि मेरा पहले का स्कोर 25 था और अब हम 91 पे हैं। ये स्कोर्स पेज स्पीड इनसाइट्स के थ्रू निकाले गए हैं। तो पहले हमें ये समझना है कि परफॉर्मेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वेब वर्ल्ड में। तो बेसिकली आप इमेजिन कीजिए कि आपके कुछ यूज़र्स हैं जो कि मोबाइल पे हैं, कुछ डेस्कटॉप पे हैं और जब वो ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी वेबसाइट, तो वो धीरे धीरे डाउनलोड हो रही है, धीरे धीरे रिएक्ट कर रही है यूज़र के इंटरेक्शन पे। तो क्या वो यूज़र आपका ये वेबसाइट यूज़ करेगा? नहीं, वो उसे छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे चले जाएगा। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है, हमें ये समझना है। तो पहली चीज़ है CLS, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, फिर है LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, और फिर है FID, फर्स्ट इनपुट डिले। इन सब की डिटेल्स के बारे में हम अभी नहीं बात करेंगे, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो अलग से हमारे चैनल पे दी हुई है। तो अब जो मैंने आपको कहा था कि हम 5 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, तो हम देखते हैं हमारी चेकलिस्ट पे कौन कौन से वो स्टेप्स हैं। पहला आता है कोड स्प्लिटिंग। तो इस वीडियो के लिए हम कोड स्प्लिटिंग को जावास्क्रिप्ट बंडल के थ्रू समझेंगे। कोड स्प्लिटिंग क्या है? तो कोड स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि आपके पास इमेजिन कीजिए एक बड़ा जावास्क्रिप्ट बंडल है जो कि आपके वेब पेज की सारी फंक्शनैलिटीज़ को अपने अंदर ऐड करके रखा है। बट वो एक ही नेटवर्क राउंड ट्रिप में, एक ही HTTP कॉल में डाउनलोड होता है ब्राउज़र के पास। बट ये बात सोचने की है कि क्या वो सारी फंक्शनैलिटी आप ऑन लोड पे यूज़र के लिए ज़रूरी है जो आप डाउनलोड कर रहे हैं? नहीं ना। इसीलिए आपको कहीं न कहीं इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना होगा, जिससे आपकी इनिशियल डाउनलोड जो बंडल होगी उसकी साइज़ कम हो जाएगी और वो बहुत जल्दी डाउनलोड होगा। इससे आपका पेज बहुत जल्दी इंटरैक्टिव हो जाएगा और यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट, बंडल स्प्लिटिंग का इम्पैक्ट कैसा है, क्या-क्या इम्पैक्ट्स हैं उसके। तो डाउनलोड बंडल ऑन डिमांड, इसका मतलब है कि आप ऑन डिमांड पे जहाँ जैसी ज़रूरत हो वैसे उस चंक को, जावास्क्रिप्ट के छोटे बंडल को डाउनलोड करें। इम्प्रूवमेंट इन द टाइम टू इंटरैक्ट, जितना जल्दी डाउनलोड होगा, जितना छोटा साइज़ होगा उतनी जल्दी डाउनलोड होगा और उतना ज़्यादा जल्दी आपके यूज़र्स इंटरैक्ट कर पाएंगे। कोड स्प्लिटिंग से हमारा वेब पेज के परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट तो आया है, बट अभी हमारे पास और भी चीज़ें हैं देखने के लिए। अगला आइटम है कंप्रेशन। अब कंप्रेशन क्या होता है? तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कंप्रेशन मतलब किसी एक बड़ी चीज़ साइज़ को हम कंप्रेस करके छोटी साइज़ में तब्दील करें। हमने फिर एग्जांपल लिया है जावास्क्रिप्ट बंडल का, जो कि एक 100 KB की फ़ाइल है। हमने उसको कंप्रेशन टेक्नीक अप्लाई करके 40 KB का बनाया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारी आधी से ज़्यादा फ़ाइल छोटी हो गई और इसीलिए डाउनलोड स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। कम समय में हम पूरी की पूरी फ़ाइल को डाउनलोड कर पाए। अब हम ये देखेंगे कंप्रेशन हम करते कैसे हैं। तो अभी के लिए इंडस्ट्री में 2 मेजर टाइप के कंप्रेशंस यूज़ हो रहे हैं, gzip एंड ब्रॉटली। ब्रॉटली काफ़ी ज़्यादा एडवांस है अभी, जो कि gzip से थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस देता है, ज़्यादा अच्छा कंप्रेशन करता है, बट उसके सपोर्ट वैरी करते हैं ब्राउज़र टू ब्राउज़र, तो हमें देखना होगा। तो अभी तक हमने देखा कि हमने ब्रॉटली अप्लाई किया और कोड स्प्लिटिंग अप्लाई किया, हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ना चाहिए, राइट? देखते हैं क्या हुआ है। तो 25 मेरा इनिशियल परफॉर्मेंस था। अब हम वहाँ पे अप्लाई किए हैं कोड स्प्लिटिंग और दूसरी चीज़ जो हमने अप्लाई की है वो है कंप्रेशन। ये करने के बाद हमारा स्कोर पेज स्पीड इनसाइट्स में बढ़ के अब 53 हो गया है। गुड, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अब हम देखते हैं अब हमें आगे क्या करना है। तो तीसरी चीज़ जो हमारी इम्पॉर्टेंट है वो है रिड्यूसिंग HTTP कॉल्स। कहीं ना कहीं हमने पहले देखा था कि कोड स्प्लिटिंग के कारण हमारे नंबर ऑफ़ HTTP कॉल्स बढ़ गए थे। अब हम इसमें बात करेंगे कि HTTP कॉल्स को ओवरऑल कैसे रिड्यूस किया जाए और किन किन चीज़ों पे फोकस किया जाए इसको कम करने के लिए। तो चलिए हम नेटवर्क कॉल रिड्यूस करने को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
अगर आप अपने लैपटॉप पे बैठ करके कोई abc.com साइट ओपन करते हैं तो उस साइट के अंदर बहुत सारे स्टैटिक फाइल्स, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस डाउनलोड होते हैं। इसके लिए बहुत सारे नेटवर्क कॉल्स जाते हैं उस साइट के सर्वर पे। अब इन कॉल्स को ऑप्टिमाइज़ हम कैसे करें? तो ये कुछ तरीके हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इनिशियली अप्लाई कर सकते हैं। पहला, कंबाइन द इमेजेस टू क्रिएट स्प्राइट्स। दूसरा, create the ICO fonts for the assets instead of multiple HTTP calls. तीसरा आता है reducing dependency on external libraries. चौथा होगा build a thin layer on top of non-dynamic data. ये 4 तरीकों से बेसिकली आप अपनी वेबसाइट की नंबर ऑफ HTTP कॉल्स को कम कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा अगला आइटम क्या है। इनेबल ब्राउज़र कैशिंग। तो जैसे हमने बात की अभी कि हमारे HTTP कॉल्स को हम कम कर सकते हैं, तो ब्राउज़र कैशिंग भी आपको उसमें हेल्प करेगा। ब्राउज़र कैशिंग का क्या मतलब है कि कुछ स्टैटिक एसेट्स जैसे कि इमेज कॉल, आइको फॉन्ट्स कॉल, ये सब कॉल्स जो होते हैं, ये सब कॉल्स को कहीं न कहीं हम कैश करके ब्राउज़र में रख सकते हैं, क्योंकि ये बदलने वाली चीज़ नहीं है। अगर एक इमेज आपने अभी डाउनलोड की है, तो वो रीलोड होने के बाद भी वही होगी। तो इस चीज़ को हम ब्राउज़र कैश में रख सकते हैं और वहीं से सर्व कर सकते हैं। इस चीज़ तो एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि हम इसे कैसे हैंडल करें अगर मुझे इमेज बदलनी है? तो उसके लिए हम इमेज पे वर्जनिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे सारे कॉल्स ब्राउज़र के थ्रू हो करके जा रहे हैं। तो कोई भी इमेज या स्टैटिक फ़ाइल जैसे आइको फॉन्ट्स, ये पहले ब्राउज़र कैश में चेक होता है और अगर वहाँ अवेलेबल है तो वहीं से सर्व होगा, नहीं तो सर्वर से रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ये एक सैंपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरी सब्सिक्वेंट इमेज की कॉल डिस्क कैश से सर्व। तो अब देखते हैं हमारा 5वां आइटम, PRPL पैटर्न। अभी तक हमने 4 आइटम देखे हैं हमारे चेकलिस्ट के: कोड स्प्लिटिंग, कंप्रेशन, रिड्यूस HTTP कॉल्स एंड ब्राउज़र। तो पहले जानते हैं कि PRPL पैटर्न है क्या। As per definition, PRPL is a pattern used to build scalable, fast, modern web apps with greater user experience. और अभी तक हमारे वीडियो में हमने देखा कि यूज़र एक्सपीरियंस ही हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है और उसकी परफॉर्मेंस अलग अलग मोबाइल और डेस्कटॉप डिवाइसेस में हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं PRPL पैटर्न हमें अलग से क्या देता है और क्या समझाता है। PRPL पैटर्न में 4 चीज़ें हैं। पहला, पुश द इनिशियल इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। दूसरा, प्री कैश द रिमेनिंग एसेट्स। तीसरा, रेंडर द इनिशियल राउट। और चौथा है लेजी लोड। PRPL पैटर्न खुद में एक टॉपिक है, हम इसके बारे में अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा वेब डेव का, जिस पे आप जाके PRPL की डिटेल्स के बारे में देख सकते हैं। सो फाइनली गाइज, आपकी वेबसाइट अब 91 के स्कोर पे आ चुकी है और ये मैं अपने वेबसाइट के रेफरेंस से बोल रहा हूँ, मगर फिर भी आपकी भी वेबसाइट अब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है इन 5 स्टेप्स के बाद। आप इसको चेक करें और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप मुझे डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में बताएँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।